बड़ी खबर लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन में आतंकी रऊफ असगर मारा गया है। आपको बता दें, बड़ा आतंकी ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा आतंकी मारा गया है। रऊफ असगर मारा गया है। इसको लेकर के पहले ही भारत इसको अपने निशाने पे लिए हुए था और ऐसे में एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ऑपरेशन में आतंकी रऊफ असगर मारा गया है। हमारे साथ संवाददाता आशीष जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी? एक बहुत बड़ा आतंकी रऊफ असगर अब मारा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई मौलाना रऊफ अजहर भारत ने जो स्ट्राइक किया उसमें मारा गया। हमें टॉप सोर्सेज ने यह बात कंफर्म की है। कल ही हमारे कोलीग शिवांक ने यह बताया था कि किस तरह इस हमले में वो घायल हुआ था बहावलपुर में जब ये अटैक किया था। टारगेट को चिन्हित करके भारत सरकार ने, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी सफलता है भारतीय खुफिया एजेंसीज और भारतीय फोर्सेस के लिए। जिस तरह से इतने बड़े आतंकी को एग्जीक्यूट किया गया, इसकी भूमिका कई आतंकी हमले जो भारत में कराए गए थे, IC-814 की हाईजैकिंग में ये शामिल था। मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई, कल ही हमें खबर मिली थी कि उसकी बहन और उसके साले को मार गिराया गया था। अभी हमें टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है प्रीति कि मौलाना रऊफ अजहर, मौलाना मसूद अजहर का भाई मारा जा चुका है। मुझे लगता है कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय फोर्सेस के लिए। इसी ने उस दूसरे आतंकी को IC-814 में छुड़वाया था, उमर सईद शेख को, जो डैनियल पर्ल की किलिंग में शामिल था। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक फतेह है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी जीत है कि जो जिस तरह से चिन्हित करके अब से थोड़ी देर पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग में राजनाथ सिंह ने सभी को इन्फॉर्म किया है कि करीबन 100 से अधिक आतंकियों को मारने में भारतीय फोर्सेस इस बार कामयाब हुई हैं। उसमें इतनी बड़ी खबर, जो इतना बड़ा हाई वैल्यू टारगेट था भारत के लिए, उसको मार गिराने में भारतीय फौज कामयाब हुई है। और यह हमें टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि मौलाना मसूद अजहर को इससे तगड़ी चोट और नहीं पहुंचाई जा सकती थी। यही वजह थी कि वो कल अपनी मौत की पनाह मांग रहा था। वो कह रहा था काश इस हमले में मैं भी मर जाता। उसकी वजह अब समझ में आ रही है। उसकी बहन भी मारी गई, उसका साला भी मारा गया और अब हमें ये टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि उसका भाई मौलाना रऊफ अजहर मारा जा चुका है। जी बिल्कुल आशीष, और देखिए तमाम आतंकी मारे तो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो इन जनाजों पर आंसू बहाते वहां के टॉप अधिकारी नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में शर्मनाक है। खुद पाकिस्तान के लोग अब कह रहे हैं कि एक भी मिसाइलों को इंटरसेप्ट पाकिस्तान नहीं कर पाया। आशीष, अगर कर पाता तो फिर ये इस तरह से एग्जीक्यूशन करने में कामयाबी भारत को नहीं मिलती। प्रीति, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान केस बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी फौज की कलई, उनकी प्रिपेयर्डनेस की कलई पूरी तरह से खुल गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। कि मैं फिर दोहरा दूं, इस बात की कंफर्मेशन हमें टॉप सोर्सेज ने दी है कि मौलाना रऊफ अजहर को मार गिराने में भारतीय फौज कामयाब हुई है। और ये तभी मुमकिन हो पाया है जबकि पिन पॉइंट इंटेलिजेंस हमें वहां से मिली, जिसके आधार पर इसको बाकायदा एग्जीक्यूट किया गया, इंश्योर किया गया कि उस टारगेट को मारा जाए। 21 में से उन 9 टारगेट जो चुने गए, उसमें जब भारत को यह पता चला कि इतने बड़े बड़े आतंकी पनाह लेके बैठे हैं। मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने भले ही रावलपिंडी, इस्लामाबाद में एक सेफ हाउस में रखा हुआ है, लेकिन मौलाना रऊफ अजहर, जो कि एक हाई वैल्यू टेररिस्ट टारगेट था भारत के लिए, आखिरकार भारतीय फौज उसको मार गिराने में कामयाब हुई है। और कई बार देखिए, भारत लगातार नजर बनाए हुए था और